पैसा अथाह है इनके पास, इसमें कोई कमी नहीं है। अपने ही भाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये तो कोई पराया है। एक भी भूमिहार व्यक्ति समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद नहीं बना है। नेपाल बॉर्डर से आकर के चुनाव लड़े थे तो ये हो गया 12-13%, वो हो गया 6%, ये हो गया 14%, ये हो गया, ये मिलाएंगे तो लगभग 32-33% हो जाता है। कितना जाति के नाम पे वोट करते हैं और कितना पार्टी के नाम पे वोट करते हैं, तो ये 33 से उछल कर पहुंच जाते हैं 36-37% और वो रह जाते हैं 34-35%। चित भी मेरी पट भी मेरी, जीतो कोई कहलाओगे तो हमारे मंत्री का औलाद है। लोकसभा चुनाव 2024 में समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र जो बिहार में है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया है। और इंटरेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉइंट के लिए हुआ है कि यहाँ पे जो पक्ष में है और जो विपक्ष में है, दोनों में से कोई भी जीते, जीतने के बाद वो कहलाएगा सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो भी सांसद महोदय बने हैं वो जेडीयू के नीतीश कुमार के मंत्री के औलाद हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनके पिता भी जेडीयू से मंत्री हैं और जो महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बन रहे हैं उनके पिताजी भी जेडीयू की तरफ से ही, नीतीश कुमार की तरफ से ही मंत्री है बिहार सरकार में। मतलब कि जेडीयू के लिए समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र ऐसा है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, जीतो कोई कहलाओगे तो हमारे मंत्री का औलाद ही। दरअसल ये हुआ है कि समस्तीपुर में लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से जेडीयू के मंत्री और नीतीश कुमार के चहेते अशोक चौधरी की बेटी उसी चिराग पासवान वाली एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, जिस चिराग पासवान ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और जेडीयू को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। संभवी चौधरी उस पशुपतिनाथ वाली पारस, जो पशुपतिनाथ पारस की एलजेपी है, उसके टिकट से चुनाव नहीं लड़ रही है। जिस पशुपतिनाथ पारस ने नीतीश कुमार को और जेडीयू को हमेशा साथ दिया और अपने भतीजे से लड़कर के साथ दिया था नीतीश कुमार का। लेकिन समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र आपको एक और शौक देने वाली है। खबर ये आ रही है, हालांकि अभी पक्का नहीं हुआ है, लेकिन खबर ये आ रही है कि जेडीयू के नीतीश कुमार के मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र अब समस्तीपुर में कांग्रेस के टिकट पर संभवी चौधरी के खिलाफ चुनाव में उतर सकते हैं। यानी कि नीतीश कुमार के एक मंत्री का औलाद नीतीश कुमार के दूसरे मंत्री के औलाद के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं और ये दो मुख्य पार्टियां हैं इस लोकसभा चुनाव में। यानी कि जीतेगा इनमें से कोई एक ही, और इस तरह से जो भी जीते कहलाएगा नीतीश कुमार के मंत्री का औलाद ही। महेश्वर हजारी के पुत्र सनी हजारी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और अब कांग्रेस की तरफ से समस्तीपुर से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा करने का बस थोड़ा सा रिवाज ही बचा हुआ है। लगभग मान के चलिए कि वही चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये हुआ कि लोकसभा चुनाव 2024 में समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से चाहे एनडीए की तरफ से संभवी चौधरी चुनाव जीते या फिर इंडिया अलायंस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से सनी हजारी चुनाव जीते, दोनों में जीत होगी सिर्फ एक व्यक्ति की, वो होगी जेडीयू के मंत्री के औलाद की। यानी कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत जेडीयू के मंत्री के औलाद की पक्की हो चुकी है। कहीं और हुई हो या नहीं हुई हो, यहां तो हो चुकी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आज के दिन में पलड़ा किसका भारी है इन दोनों में। दोनों जेडीयू के मंत्री के बच्चे हैं, लेकिन पलड़ा किसका भारी है। अब अगर पैसे में देखेंगे तो अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी भारी है सनी हजारी के ऊपर, क्योंकि उनके दादाजी यानी कि संभवी चौधरी के दादाजी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पापा भी मंत्री हैं फिलहाल में। ससुर हनुमान जो ट्रस्ट है, बजरंगबली जो ट्रस्ट है जिसपे हनुमान मंदिर यहाँ बना हुआ है, महावीर कैंसर संस्थान है, उसके मालिक है ससुर। पैसा अथाह है इनके पास, इसमें कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ जो है महेश्वर हजारी, वो भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन पैसे के मामले में महेश्वर हजारी जो है वो अशोक चौधरी की बेटी के सामने कहीं नहीं टिकते हैं, क्योंकि
संभवी चौधरी के दादाजी भी मंत्री थे और एक नहीं कई बार मंत्री रहे, 6-6, 7-7 बार विधायक दादाजी रहे, 4 बार से जो है 2-3 बार आपके इनके पिताजी भी विधायक रहे, मंत्री लगातार रह रहे हैं पिछले 10 सालों से, 12 सालों से। तो वो कहीं पे भी टिकते नहीं है। पूरे पटना में ज़मीनों की अंबार लगा हुआ है अशोक चौधरी के फैमिली के पास। और सबसे इम्पोर्टेंट, अशोक चौधरी का बेटा नहीं है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्गुमेंट है। अब चलते हैं ये इस बात पे कि बिहार में चुनाव लड़ने के लिए सबसे जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, पैसा तो एक है ही, लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है जाति। जहां पैसे के मामले में अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी मजबूत नजर आ रही है, आपको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जाति के मामले में संभवी चौधरी एक तरफा कमजोर नजर आ रही है सनी हजारी के सामने। कैसे? संभवी चौधरी की जाति क्या है? पासी। और पासी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में उनका न के बराबर नामो निशान भी नहीं है। मुश्किल से पूरे अगर लोकसभा क्षेत्र में आप देखेंगे तो 10-15 हजार अगर पासी समुदाय के लोग पूरे समस्तीपुर में मिल जाए तो वो काफी होगा। संभवी की जाति पासी का भले ही नामो निशान नहीं हो समस्तीपुर लोकसभा में, लेकिन संभवी के पति यानी कि जो उनके पति सायन कुणाल है, जो भूमिहार जाति से आते हैं, उनका समस्तीपुर में भूमिहारों का संख्या लगभग 1.5 लाख है। हालांकि सवर्णों में ब्राह्मण सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पर भूमिहार ही है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सवर्णों में इनका दबदबा है। हालांकि वो बात और है कि आजादी से लेकर के आज तक एक भी भूमिहार व्यक्ति समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद नहीं बना है। लेकिन 1.5 लाख से क्या होगा भूमिहारों से? और इस 1.5 लाख में भी कई भूमिहार ऐसे भी होंगे जो सायन कुणाल को जाति से बाहर जाकर के एक दलित लड़की, जो कि संभवी दलित है, उससे शादी करने के लिए उनको जाति से निकाल दिए हो मन ही मन, और उनको इस आधार पे वोट भी न दें। क्योंकि अभी भी बिहार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत सारी आपको मिल जाएगी जो अंतर जातीय विवाह करने पर अपने ही भाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये तो कोई पराया है। तो फिर सायन कुणाल के कहने पर उनकी जाति के यानी कि भूमिहार जाति के लोग सायन कुणाल के दलित पत्नी को कितना वोट करेंगे ये तो समय ही बताएगा। लेकिन समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की ये सच्चाई भी है कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से कोई भी भूमिहार आज तक सांसद नहीं बना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। संभवी एलजेपी से चुनाव लड़ रही है ताकि चिराग पासवान के नाम पर उन्हें समस्तीपुर के पासवान जाति का वोट मिल जाए, और ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा। अब ये देखना होगा कि समस्तीपुर के वोटर अपने समस्तीपुर के स्थानीय बेटे, जो स्थानीय है, सनी पासवान स्थानीय है, उनको वोट देते हैं। उनका अपना लोकल पासवान का बेटा है तो पासवान उन्हें वोट देते हैं, या फिर बाहर से आए हुए, दक्षिण बिहार से आए हुए, जो उनका बरबीघा के आसपास घर माना जाता है, वहां से उठकर आए हुए संभवी चौधरी को वोट देते हैं। ये भी समय ही बताएगा। संभवी के पति सायन कुणाल है तो वैसे मिथिला के ही, लेकिन समस्तीपुर से नहीं है। समस्तीपुर के जो बिल्कुल पड़ोसी जिला है मुजफ्फरपुर से जिले से इनका कनेक्शन है, वहां से ये इनका पुश्तैनी घर वहीं पे है। मतलब कि महेश्वरी हजारी के बेटे सनी हजारी न सिर्फ जातीय फैक्टर में संभवी से आगे हैं, बल्कि स्थानीय और बाहरी का जो फैक्टर है, अगर ये कार्ड खेला जाता है वहां पे, तो उसमें ये आगे निकल जाते हैं। हालांकि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का इतिहास ऐसा है कि वहां पे बहुत सारे सांसद ऐसे बने हैं जो स्थानीय नहीं है, जैसे कि प्रिंस राज ही हैं, वो स्थानीय नहीं, उनका बेगूसराय में घर है। उसके बाद इसके पहले जो पासवान जाति से थे, इनके पिता थे प्रिंस राज के, वो भी नहीं स्थानीय थे। उसके बाद कोई एक थे जो 1960s में वो जीते, 70s में वो जीते थे, वो नेपाल बॉर्डर से आकर के चुनाव लड़े थे और वो भी 2-2, 3-3 बार जीते हैं वहाँ पे। इस तरह से समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम, या फिर आपके आलोक मेहता ही देख लीजिए, जो उनके पिताजी हैं और वो खुद 4 बार उनके पिताजी बने हैं सांसद, और एक बार वो खुद आलोक मेहता बने। अभी बिहार सरकार में मंत्री थे जब महागठबंधन की सरकार थी। आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वो भी लोकल समस्तीपुर के नहीं है, समस्तीपुर से बाहर है, पड़ोसी ही है लेकिन बाहर है, वहीं से हैं। तो ये फैक्टर कितना काम करेगा वो भी देखने लायक होगा, वो तो कैंपेन में ग्राउंड पे जाने के बाद पता चलेगा। अब समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से दोनों उम्मीदवार नए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों पहली बार चुनाव लड़ेंगे। सिटिंग सांसद प्रिंस राज का के जो भाई हैं चिराग पासवान, उनके साथ झगड़ा होने के कारण उनका टिकट कट गया है
और इधर डॉक्टर अशोक चौधरी जो 1991 से लगातार कांग्रेस के लिए समस्तीपुर से सबसे बड़े नेता थे और ये चमार जाति से आते हैं, वो बार बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े हैं, कई बार और हर बार हारे हैं। लोकसभा चुनाव तो सभी हर बार हारे हैं, लेकिन कभी जीते नहीं हैं। डॉक्टर अशोक चौधरी इस बीच कई बार विधानसभा चुनाव भी लड़े, राबड़ी सरकार में जीते भी हैं। राबड़ी सरकार में विधानसभा चुनाव जीते हैं, लोकसभा नहीं जीते हैं, और राबड़ी सरकार में वो मंत्री भी बने हैं, लेकिन कभी सांसद नहीं बन पाए थे। वो बार बार हार के बावजूद जीत नहीं पाने का ये जो रिकॉर्ड बना चुके हैं डॉक्टर अशोक चौधरी, सनी हजारी को कांग्रेस के टिकट मिलने पर कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह करते हैं ये, या फिर 1989 से समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से आज तक जो कांग्रेस की हार हो रही है, हार का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को, कांग्रेस के उस रिकॉर्ड को तोड़ने में डॉक्टर अशोक कुमार सनी हजारी को मदद करते हैं, उन्हें जीत दिलाने में उनके प्रयास में मदद करते हैं। ये तो अशोक चौधरी पे ही निर्भर करता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर अशोक चौधरी जी के कांग्रेस के प्रति समर्पण और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में जो उनका काम है उसको अगर आप देखेंगे तो इससे साफ पता चलता है कि वो कभी भी पार्टी के खिलाफ विद्रोह नहीं किए। शुरू से लेकर उनके पिताजी भी कांग्रेस के नेता थे, वो भी कांग्रेस के नेता रहे हैं, तो संभावना कम है कि वो विद्रोह करेंगे। लेकिन और दूसरी चीज ये भी है कि वो खुद चाहेंगे कि कांग्रेस वहां से जीते, और अगर वो जीतते हुए देखना चाहते हैं समस्तीपुर से कांग्रेस को, तो महेश्वरी हजारी के बेटे सनी हजारी को मदद तो वो करेंगे ही करेंगे। अगर डॉक्टर अशोक कुमार विद्रोह करते हैं तो सनी हजारी के लिए दिक्कत बढ़ सकती है, लेकिन अगर मगर से तो कुछ होने वाला होता नहीं है। अगर मगर करेंगे तो ये भी तो अगर मगर हो सकता है कि प्रिंस राज भीतर घात कर सकते हैं संभवी चौधरी के खिलाफ, क्योंकि प्रिंस राज सिटिंग सांसद है भी वहां से, उनके पास भी कुछ न कुछ तो कैडर है, कुछ न कुछ तो वोट है, और वो अगर चिराग पासवान से बदला लेने के लिए संभवी चौधरी को हराने का प्रयास करेंगे तो वहां पे भी मामला गड़बड़ा सकता है, और इनकी संभावना तो ज्यादा दिख रही है क्योंकि इनके पीठ पे छुरा घोंपा गया है। लेकिन जो डॉक्टर अशोक चौधरी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसा हमने आपको बताया है, वो कांग्रेस को धोखा देने की संभावना उनसे कम ही लग रही है। पूरी संभावना लग रही है कि अगर अशोक चौधरी को टिकट नहीं मिलता है तो वो पूरी तरह से उतर करके कांग्रेस को जिताने का प्रयास करेंगे। 1989 से जो कांग्रेस हारने का रिकॉर्ड लगातार बना रही है उसको बंद करने का, तोड़ने का प्रयास जरूर करेंगे, उसमें साथ देंगे। लेकिन प्रिंस राज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है विद्रोह करने का, वो अपने भाई के खिलाफ ही, अपने चाचा के खिलाफ ही भीतरघात करने का जो रिकॉर्ड है उनका, वो जब पूरी संभावना है कि वो भीतरघात कर सकते हैं संभवी चौधरी का, क्योंकि संभवी चौधरी न तो उनकी जाति के हैं न उस क्षेत्र के हैं। हाँ, वो बात और है, संभवी चौधरी उनको भैया भैया बोलती हैं। अब आइए बाकी के फैक्टर के ऊपर। कास्ट हो गया, पैसा हो गया, भीतरी बाहरी हो गया, अब कुछ थोड़ा और भी फैक्टर देख लीजिए। अब चूंकि सनी हजारी खुद पासवान है तो कुछ पासवान का वोट तो उन्हें जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी भी कद्दावर नेता हैं, 2009 में वो सांसद भी रह चुके हैं। उसके ऊपर से डॉक्टर अशोक चौधरी जो चमार जाति से हैं तो चमार का वोट भी उन्हें एक तरफा मिलना चाहिए ही, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और वैसे भी चमार जाति के लोग ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर हैं, और महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने के कारण यादव और मुसलमान भी एक तरफा सनी हजारी को वोट करेंगे ही करेंगे। कुर्मी कुशवाहा वोट ज्यादातर एनडीए को जाएगा, इसमें उसके पक्ष में जाएगा, इसमें कोई अगर मगर नहीं होना चाहिए, संभवी चौधरी के पक्ष में जाएगा। लेकिन समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से कुशवाहा के सबसे बड़े नेता तो कौन है? आरजेडी के आलोक मेहता, जिनके पिताजी भी 4 बार सांसद रह चुके हैं, वो खुद सांसद रह चुके हैं समस्तीपुर लोकसभा से। तो कुछ तो इनका पकड़ है कुशवाहाओं को बीच में। वो बात और है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल हो चुके हैं तो उनका फैक्टर काम करेगा, लेकिन कुछ वोट ही अगर काट सके कुशवाहा का तो वो एक एडिशनल फैक्टर होगा सनी हजारी के लिए। मिला जुलाकर कुशवाहा वोट जो है वो पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में जाता हुआ तो नहीं दिख रहा है अगर सब कुछ सही चलता है तो। लेकिन खतरा सन्नी हजारी के लिए ये है कि पासवान और सवर्णों के जो गठजोड़ के कारण जो वोट पासवान उम्मीदवारों को मिलता है सवर्णों का, वो वोट एनडीए का उम्मीदवार होने के कारण, चिराग पासवान के कारण और एलजेपी के कारण संभवी चौधरी को जाने का पूरा संभावना है। यानी कि जो सवर्ण है, भूमिहार है, राजपूत है और जो ब्राह्मण है, उनका वोट इनको मिलने की संभावना नहीं है, जो कि पासवान और
अपर कास्ट के गठजोड़ के कारण इनको मिलता था, पासवानों को मिलता था, उस फैक्टर के कारण तो नहीं मिलेगा इन्हें वोट। जो सिर्फ पासवान आइडेंटिटी के कारण वोट करेंगे, अपना क्षेत्र का होने के कारण वोट करेंगे, वही करेंगे। उसके ऊपर से मुसहर का वोट भी जीतन राम मांझी के कारण संभवी चौधरी को ही ज़्यादातर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी सबसे बड़े नेता हैं मुसहरों के, और मुसहर वैसे भी एनडीए के वोटर हो गए हैं आजकल पिछले कुछ दशक से, एक दशक से कम से कम। इस तरह से संभवी चौधरी को एनडीए के उम्मीदवार के कारण सवर्णों का, ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार का पूरा वोट जाता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार के कारण कुर्मी का वोट जाता दिख रहा है। जीतन राम मांझी के कारण मुसहर का वोट जाता दिख रहा है संभवी चौधरी के। कुशवाहा जी के कारण, कुशवाहा के कारण आपको भी उनको दिख रहा है। और इसके साथ साथ जो पासवान है और जो कुशवाहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा संभवी चौधरी को जाता हुआ दिख रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए, जो सेकेंड अपोजिट कैंप में है, तो दूसरी तरफ यादव मुसलमान के साथ साथ चमार का पूरा वोट सनी हजारी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। जबकि खुद पासवान होने के कारण पासवान का भी उन्हें थोड़ा मोड़ा वोट तो मिलेगा। और अशोक मेहता के कारण, अशोक मेहता का जो परिवार का जो लेगेसी है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में, उसके कारण थोड़ा मोड़ा अगर कुशवाहा का वोट मिल जाता है उन्हें, तो उनके लिए एक एडिशनल फैक्टर हो सकता है। इसलिए इस तरह से जातीय समीकरण में कौन जीत रहा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में लोग कितना जाति के नाम पे वोट करते हैं और कितना पार्टी के नाम पे वोट करते हैं। अगर लोग जाति के नाम पे वोट करते हैं तब तो अपर हैंड ले रहे हैं आपके जो महेश्वर हजारी के बेटे हैं सनी हजारी। लेकिन अगर लोग पार्टी के नाम पे वोट करते हैं तब अपर हैंड थोड़ा सा ले रहे हैं एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवार, उनके पास ज़्यादा जा रहा है। अब समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में मुसलमान भी लगभग, अब जातीय समीकरण थोड़ा सा देख लीजिए कि किसका कितना परसेंटेज है, इससे और आपको ये आर्गुमेंट में, एक्सप्लेनेशन में मदद मिल जाएगी। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में मुसलमान जो हैं वो लगभग 12.6% हैं, और हिंदू में जो सारे हिंदू मुसलमान 12.6% हुए, और हिंदुओं के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी का नंबर है तो वो है यादव वोटर हैं। यहाँ पे लगभग 14% यादव वोटर हैं। इसके अलावा जो चमार है, जो महागठबंधन के साथ जाएंगे, वो भी लगभग 6% है। दूसरी तरफ अगर आप आएंगे तो ये हो गया 12-13%, वो हो गया 6%, ये हो गया 14%, ये हो गया, ये मिलाएंगे तो लगभग 32-33% हो जाता है। और दूसरे कैंप पे जो चिराग पासवान का, संभवी चौधरी का कैंप है, उसमें अगर आप जाएंगे तो लगभग 8% जो लोग पासवान वोटर हैं, दलित के अंदर सबसे बड़ा वोटर इन्हीं का है। और उसके साथ साथ 7% के अलावा आसपास ब्राह्मण हैं। कुशवाहा और भूमिहार भी लगभग कुशवाहा, भूमिहार और ब्राह्मण लगभग बराबर है, और ये लगभग सब 5-5% है, 5 से 5.5% के बीच में है। तो इन सबको अगर आप जोड़ देते हैं तो ये लगभग 15% हो जाता है। तो 15% ये हुए, और 8% हो गए पासवान, और 7% हो गए ब्राह्मण। तो ये सबको मिलाते हैं तो इनका भी लगभग पूरा मिला करके लगभग एनडीए के पक्ष में जाता हुआ 30% वोट दिख रहा है। यानी कि एक तरफ जो महागठबंधन की तरफ 32-33% दिख रहा है, इनकी तरफ आता हुआ 30-31% के आसपास कोर वोटर दिख रहा है। इसके साथ अगर आप मुसहर का जोड़ देते हैं, जो कि हमने अभी नहीं जोड़ा, लगभग 3% के आसपास मुसहर हैं, वहाँ पे 3-3.5% के आसपास हैं, वो अगर एनडीए में जोड़ देते हैं तब ये 34-35% पहुँच जाते हैं एनडीए के उम्मीदवार का वोटर। लेकिन आपको ये भी देखना होगा, अभी कल ही का न्यूज़ है, मल्लाह जो हैं मुकेश सहनी हैं, वो महागठबंधन में आ चुके हैं, और अगर उसके कारण महागठबंधन के उम्मीदवार को मल्लाह का वोट मिल जाता है, सहनी का वोट मिल जाता है, तो सहनी भी लगभग बराबर हैं मुसहर के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में। तो उनका अगर वोट ऐड हो जाता है तो ये 33 से उछल कर पहुँच जाते हैं 36-37%, और वो रह जाते हैं 34-35%। तो अगर एक तरफ जुड़ रहा है मुसहर इधर से, तो सनी हजार की तरफ आपका मल्लाह वोट जुड़ रहा है। तो समस्तीपुर में मुसहर थोड़ा सा मल्लाह से कम है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो इस हिसाब से फिलहाल तो सनी हजारी अपर हैंड लेते हुए साफ साफ दिख रहे हैं कास्ट के फैक्टर में। पैसे के फैक्टर में भाई अशोक चौधरी का सामना नहीं कर पाएंगे महेश्वर हजारी। हमेशा अभी तक जो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे यही होता रहा है कि एनडीए की तरफ से जब भी कोई पासवान उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, और ज़्यादातर एनडीए की तरफ से पासवान उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहा है पिछले 1.5 दशक से 2 दशक से, तो उनके पक्ष में क्या होता है कि पासवान का तो वोट जाता ही है। अपर कास्ट का गठजोड़ के कारण सारा का सारा सवर्ण वोट उधर चला जाता है, भूमिहार, राजपूत,
ब्राह्मण सब उधर वोट चला जाता है एनडीए के कारण। उसके साथ साथ कुर्मी कुशवाहा भी उनके साथ चला जाता है, क्योंकि वो कुर्मी कुशवाहा कभी भी यादव को वोट देना नहीं चाहते हैं। तो एलजेपी के ये कुर्मी कुशवाहा या जो है आपका सारा सवर्ण पासवान ये सब मिल जाते हैं, मांझी भी मिल जाते हैं, तो बहुत इजीली एनडीए की जीत हो जाती है, एलजेपी की जीत हो जाती थी। लेकिन इस बार अगर पासवान वोटर बट जाते हैं, क्योंकि एलजेपी से जो कैंडिडेट है वो पासवान नहीं है, अगर पासवान वोटर बट जाते हैं क्योंकि महागठबंधन में पासवान कैंडिडेट है, तो अगर पासवान वोटर बढ़ जाता है और उसके साथ साथ कुशवाहा वोटर थोड़ा मोड़ा भी बढ़ता है और संभवी चौधरी के खिलाफ जाता है, तो ये संभवी चौधरी के लिए एनडीए के लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये था समस्तीपुर पर एक शॉर्ट वीडियो। हम बहुत जल्दी आपके लिए पूरा डिटेल समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का जो हम कॉन्स्टिट्यूंसी रिपोर्ट बनाते हैं वो 1-1.5 घंटे का वो हम लाने वाले हैं। उसमें सभी फैक्टर को एक एक प्रोफाइल, लीडर, उसके शिफ्ट, सब कुछ को हम आपको बताएंगे। एक एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस जाति का कितना है, कौन सा कैसे शिफ्ट हुआ, कैसे डिलिमिटेशन में क्या हुआ, ये सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन उसके लिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। फिलहाल इस छोटे से वीडियो से काम चलाइए, एक आइडिया लीजिए समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ।